साल 1971 में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। युद्ध और अत्याचार के बीच आजादी की राह अनगिनत बंगालियों के खून और बलिदानों से पट्टी थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारी शासन से मुक्ति चाहते थे। यह निबंध उन घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिनके कारण 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ। इस महत्वपूर्ण संघर्ष के प्रमुख कारणों, घटनाओं और परिणामों पर प्रकाश डाला गया। दशकों तक पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के नीचे दबा रहा। एक ही धर्म को मानने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तानियों को सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव, आर्थिक हाशिए पर रहने और राजनीतिक अधिकारों के हनन का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली बांग्ला भाषा को उर्दू के पक्ष में दबा दिया गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी। 1970 का पाकिस्तानी आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता के लिए स्पष्ट जनादेश हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान के सत्तारूढ़ सैन्य शासन ने बंगाली राष्ट्रवाद के उदय से डरते हुए चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लोकतांत्रिक अधिकारों के इस घोर खंडन ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा को जन्म दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा निहत्थे नागरिकों पर क्रूर कार्रवाई के साथ स्थिति तेजी से बढ़ी। दुनिया ने भयातुर होकर देखा, क्योंकि एक मानवीय संकट सामने आया। लाखों शरणार्थी सीमा पार करके पड़ोसी देश भारत में भाग गए। 1971 के भारत पाक युद्ध के बीच पाकिस्तान की नींव में ही बो दिए गए थे। 1947 में द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश भारत का विभाजन एक भौगोलिक रूप से अलग राष्ट्र बना, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे। हालांकि यह विभाजन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच विशाल सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय मतभेदों का हिसाब देने में विफल रहा। पश्चिमी पाकिस्तान सेना और सरकार पर अपने नियंत्रण के साथ पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश के रूप में मानता था, अपने संसाधनों का शोषण करता था और अपने लोगों का दमन करता था। बंगाली बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद हाशिए पर थे और उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। इस भेदभाव ने आक्रोश और बंगाली राष्ट्रवाद की बढ़ती भावना को हवा दी। 1970 के चुनावों में अवामी लीग की जीत और उसके बाद पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान द्वारा सत्ता हस्तांतरण से इनकार ने तनाव को और बढ़ा दिया। बंगाली नागरिकों पर क्रूर कार्रवाई, जिसका कोडनेम ऑपरेशन सर्चलाइट था, ने आतंक का शासन शुरू कर दिया, जिससे लाखों लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए। भारत पहले से ही शरणार्थियों की आमद से बोझिल अपनी सीमा पार हो रहे मानवीय संकट का मूक दर्शक नहीं बना रह सका। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में अस्थिरता ने भारत की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। सैन्य टकराव का मंच तैयार हो गया था। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से एक क्रूर सैन्य कार्रवाई थी। ऑपरेशन ने बंगाली नागरिकों, बुद्धिजीवियों, छात्रों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया। अंधेरे की आड़ में पाकिस्तानी सैनिकों ने विश्वविद्यालय के छात्रावासों पर धावा बोल दिया, बुद्धिजीवियों को घेर लिया और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार किया। बंगाली गौरव का प्रतीक ढाका विश्वविद्यालय हत्या का मैदान बन गया। हिंदू समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, मंदिरों को अपवित्र किया गया और घरों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों का सामना बंगाली नागरिकों के भयंकर प्रतिरोध से हुआ, जिन्होंने मुक्ति बाहिनी के नाम से एक गुरिल्ला सेना का गठन किया। मुक्ति बाहिनी ने भारत सरकार के समर्थन से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक बहादुर संघर्ष छेड़ दिया। दुनिया ने भयातुर होकर देखा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक हत्याओं, बलात्कार और यातना की खबरें आईं। पाकिस्तानी सेना की क्रूरता ने बंगालियों के अपनी आजादी के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत कर दिया।